Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, examine any three inherited defects in Weimar Constitution. वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स थे जो उसने पहले की रिजीम से लिए थे उसे एक्सप्लेन कीजिए. सेकेंड पार्ट इज एक्सप्लेन द इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स ऑफ द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेड द रिपब्लिक अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. ऐसे इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स एक्सप्लेन कीजिए जिसने रिजीम को वल्नरेबल बना दिया डिक्टेटरशिप के लिए. Third part is state any 3 factors which made Weimar Republic politically fragile. ऐसे फैक्टर्स एक्सप्लेन कीजिए जिसने वाइमर रिपब्लिक को पॉलिटिकली कमजोर या फ्रेजाइल बना दिया. फोर्थ इज स्टेट 3 रीजंस ऑफ अपोजिशन टू वाइमर रिपब्लिक बाय इट्स ओन पीपल. क्यों उनके अपने ही लोग वाइमर रिपब्लिक को अपोज कर रहे थे, इसके रीजंस बताइए. एंड द फिफ्थ इज पॉलिटिकली द वाइमर was a fragile republic. Explain this statement. एक स्टेटमेंट गिवन है एंड द स्टेटमेंट इज पॉलिटिकली जो वाइमर रिपब्लिक था वो कमजोर था, इट वाज फ्रेजाइल. इसको एक्सप्लेन कीजिए. की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो द की कंसेप्ट इज वाइमर रिपब्लिक. अब वाइमर रिपब्लिक क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में जो गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, जो रिपब्लिक सेटअप हुआ था, इट वाज नोन एज वाइमर रिपब्लिक. Let's see the pointers. So the first point is it was based on proportional representation, which made achieving a majority by one party virtually impossible. Only coalition governments came into power and ruled. अब जो वाइमर रिपब्लिक का स्ट्रक्चर था उसमें रूलिंग का स्ट्रक्चर था बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. मतलब आप जितने वोट्स जीतोगे उसके कंपैरिजन में आपको उतनी सीट्स पार्लियामेंट में दी जाएंगी. और इस वजह से किसी भी एक पार्टी का, वन पार्टी का वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया मेजॉरिटी लेना और गवर्नमेंट बनाना. तो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज से मिल करके एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी. सेकेंड इज आर्टिकल 48 of the Weimar Constitution gave President the power to suspend the civil rights ruled by decree. Lenient use of Article 48 made civilians angry with the Weimar Republic. अब जो आर्टिकल 48 था वो एक इमरजेंसी का आर्टिकल था जो प्रेसिडेंट को पावर देता था मोर देन द अथॉरिटी वाला, कि अब प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, पावर देता था सस्पेंड करने का सिविल राइट्स को, जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको सस्पेंड करने का, और रूल बाय डिक्री, बाय रूल बाय ऑर्डर. तो जब से वाइमर रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ था तब से बहुत लिबरल यूज किया गया था, बहुत लीनियंट यूज किया गया था आर्टिकल 48 का, और बार बार इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती थी. इसलिए जो सिविलियंस थे, जो वहाँ के आम नागरिक थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे. दे वर एंग्री विद वाइमर रिपब्लिक. लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. Due to 20 different coalitions being formed in 14 years, people lost confidence in the democratic parliamentary system as it seemed to offer no solution to their problems. अब जब से वाइमर रिपब्लिक बना था 14 सालों में, जस्ट इन 14 years दे सॉ 20 डिफरेंट कोलिजन्स. मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट पूरा 1 साल तक की रूल ही नहीं कर पाई. और इस वजह से जो लोगों का भरोसा था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो भी चला जाता है. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है. इट इज ऑफरिंग नो सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स. And hence we can say Weimar Republic was a fragile republic. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.